गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह जन्माष्टमी स्पेशल पर साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हर त्यौहार को बड़ा ही महत्व देते हैं और हर त्यौहार पर वह जो है सबको ही मानते हैं और अपने जो है सत्संगियों को यही कहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। इस जो है त्यौहार का जो है आपकी ज़िंदगी रूहानियत से कोई नाता नहीं है, लेकिन हर एक त्यौहार का अपना ही महत्व है। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी जो था वह बाबा जी के पास आया और बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा ही जो है भजन सिमरन के लिए कहते हैं और उन्होंने कभी भी जो है भजन सिमरन के अलावा अपने सत्संगियों को कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि जिनसे वो भजन सिमरन से भटके। तो बाबा जी से एक सत्संगी कहता है कि बाबा जी, हमने जन्माष्टमी के बारे में तो बहुत सुना है, हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है द्वापर युग उन्होंने जो है इस युग में जो है अपने जो तो की सुनी है और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, उन्होंने द्वापर युग में जो है शत्रुओं के नाश के लिए कृष्ण जी को शस्त्र उठाने के लिए भी कहा। क्या शस्त्र उठाना सही था? बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये बातों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने शत्रुओं को शस्त्र उठाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि अधर्म के पर धर्म की जीत होनी चाहिए और उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया था और उन्होंने यही समझाया था कि धर्म के रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं। और श्री कृष्ण जी ने तो यही समझाया है। तो बाबा जी से वो कहता है सत्संगी, क्या बाबा जी, उन्होंने भी भजन सिमरन पर जोर दिया था? बाबा जी कहते हैं, बेटा, हर युग में भजन सिमरन का महत्व रहा था। मीरा भाई, उनकी कितनी बड़ी भक्त थी, उन्होंने उन भक्त की कैसे लाज रखी। और ऐसा ही समझाया जाता है कि जो भक्ति में शक्ति होती है ना, तब भक्त को भक्ति के लिए उस परमात्मा को भी नीचे आना चाहिए और उन्होंने भी भजन सिमरन पर ही जोर दिया था। मीरा भाई को जब उनके घर वालों ने ही दुष्कार दिया था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन उनके लिए समर्पण कर दिया। ऐसे ही भाव सबके प्रति होना चाहिए। और उन्होंने भी जब श्री कृष्ण जी ने भी जब इंसानी जामे में आए तो कई तरह की कष्ट सहने पड़े। उनका जन्म जेल में हुआ और उन्होंने तरह तरह की जो है यातनाएं सही। तो उन्होंने भी इस बात पर अमल किया कि जो कर्म है वह जो है लौट कर आते हैं। मनुष्य ज़िंदगी में आए हैं तो कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं, बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, कर्म हमारे कभी पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसा हमने किसी के साथ किया होगा वैसा ही होगा। चाहे उस परमात्मा को भी इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। ये जीवन है, इतना आसान नहीं होगा। तो बाबा जी की बात सुनकर वह सत्संगी रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ज़िंदगी में इन चीज़ों का महत्व है। ये जो है जन्म मरण से चक्रों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई जन्म हमने ऐसे ही गंवा दिए हैं और जब तक हम उस पूर्ण आत्मा को पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक इस जन्म मरण के चक्रों से तो
कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा श्री कृष्ण जी ने भी अपनी ज़िंदगी में अवतार लेकर यही सीख दी है कि ज़िंदगी में भजन सिमरन का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम जो है उनकी बाकी बातों को अपना लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में कहा है और किस लक्ष्य के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया है उसके बारे में हमें नहीं पता। जितने भी साधु महात्मा आए हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी लक्ष्य के लिए ही जीवन लिया था और उनकी ज़िंदगी का भी कोई विशेष महत्व है। हम उन महत्वों को भूल गए हैं। हम बाकी बातों को याद रखते हैं लेकिन ये बातें हम याद ही नहीं रखते कि क्यों उन्होंने इतना ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना किया था। वह तो परमात्मा थे, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाया। उन्होंने जो है मनुष्य दायरे में रहकर ही वो ज़िंदगी जी है और उन्हें सब बातों का पहले से ज्ञान था। लेकिन जो सृष्टि का नियम है, जो समय का, उन्हें वैसा ही चलता रहा, क्योंकि वो भी इसी बात को कहते हैं कि समय के हिसाब से जो चीज़ किसी को मिल रही है वो ही मिलेगी। हम चाहे लाख हाथ पांव मार ले, लेकिन अगर हमारी किस्मत में वो चीज़ नहीं है तो कैसे मिलेगी। बाबा जी ने कहा बेटा कई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, उसमें हर किसी का जीवन इतना आसान नहीं है, फिर हम क्यों घबराते हैं अपनी ज़िंदगी से। ज़िंदगी है, मुश्किलें तो आएंगी। अगर हम घबरा जाएंगे तो ज़िंदगी को कैसे जिया जाएगा। तो उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी बेटा, तो हमारी कैसी हो सकती। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कई तरह के कष्ट झेले हैं और उनकी ज़िंदगी से सीख ले लो बेटा कि भजन सिमरन तो इतना आसान नहीं है। हम 5 मिनट भजन सिमरन पर बैठ नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो बातें सुनकर वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं बेटा अपनी ज़िंदगी में इसी लक्ष्य को बनाएं और भजन सिमरन। इस दिन इन बातों का महत्व आप समझ जाएंगे तो ये बातें दोबारा करेंगे ही नहीं। वो कहते हैं सत्संगी बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ठीक तो सब कह देते हैं, करने को तो सब कह देते हैं, लेकिन अमल में लाता कोई नहीं है बेटा। तो वो कहता है बाबा जी अगर श्री कृष्ण जी चाहते तो ये युद्ध हो नहीं सकता था। उन्होंने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वह रोक भी तो सकते थे। बाबा जी कहते हैं बेटा फिर वही बातें, जो सृष्टि का नियम है, जो पहले से तय हुआ है, उसे तो स्वयं परमात्मा भी नहीं जो हटा सकते। उनके कर्मों के हिसाब से ये हुआ है बेटा। अगर भगवान ने ये कर्म ही हमारे जो है उन्हें टाल दिया तो कैसे होगा। ये जो सबसे पहले नियम जो है तय है वह तो होकर रहेगा, उसमें खुद जो है वह परमात्मा भी नहीं कुछ कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम सिर्फ बातें बना सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। और जो कुछ वहाँ घटित हुआ था वह पहले से तय था और सबके कर्मों के हिसाब से ये था। और तुम क्या समझते हो कि ये कर्म हमारे, अगर हमारे साथ परमात्मा है तो ये कर्म हमारे जो है कम हो जाएंगे? नहीं बेटा। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है कि ये उस दिन जो है श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था धरती पर, और वह तो स्वयं सब कुछ जानी करता थे। उन्होंने भी अपने माता पिता को छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक समय के हिसाब से उन्हें जो है वहाँ जेल से जो है छुड़ाया बेटा। तो नियम जो सृष्टि के हैं उन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा जो ज़िंदगी में वह परमात्मा दे रहा है
उसे शिकायत करने की बजाय अगर उसे में शुक्राना कर ले बेटा, तो ज़िंदगी में कभी हमें दुख का एहसास नहीं हो सकेगा। जो जिसने ज़िंदगी में आना है वह आकर रहेगा। और लेकिन हम जो दुनिया के लोग हैं, इंसान हैं, वह इन बातों का उल्ट मतलब ले लेते हैं। उन्होंने भी इन चीज़ों पर कभी महत्वता नहीं दी। उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उनके भी कई भक्त ऐसे हैं, उन्होंने जो है बड़ी बड़ी मिसाइलें दी जाती हैं कि उनके भक्तों ने कैसे उनको पाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है सब कुछ भुला दिया, सिर्फ उस नाम की कमाई की बेटा। जिस दिन हम उसी के रंग में रंग जाएंगे ना, तो उस दिन हमें पता लगेगा कि क्या ज़िंदगी है और क्या नहीं, किस चीज़ के लिए हमारा ये जन्म हुआ है, इसका क्या महत्व है। अगर ज़िंदगी मिली है तो किसी न किसी का इस ज़िंदगी में ज़रूर महत्व है बेटा। उस महत्व को समझना है, भजन सिमरन करना है और कुछ नहीं बेटा। और वह तो खुद जो है अपनी माँ से कितने दूर रहे हैं, और उन्होंने देखो कैसी कैसी लीलाएं अपनी ज़िंदगी में रची थी। और ऐसी चीज़ों के लिए उन्होंने क्योंकि हम जैसे इंसानों को ज़िंदगी से सीख मिल सके, लेकिन हम उस सीख को नहीं लागू करना चाहते बेटा। हम तो सिर्फ जो है जो चीज़ें सामने दिखाई देती है उसे अमल में लाते हैं बेटा, और कोई चीज़ नहीं। तो वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा, ज़िंदगी में जब पाप भर जाते हैं और अत्याचार होने लग पड़ता है तो कुदरत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। कुदरत के लिए से जब हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अब देखो इंसान जो है कलयुग में सबसे ज़्यादा तबाही मचा रहा है। इतनी तबाही तो जानवर पक्षी भी नहीं मचाते जितना इंसान मचाता है। सबसे ज़्यादा उससे सोची होती है, लेकिन वह फिर उसी सोची के लागू नहीं करता। अपने आसपास जो है वह कितनी तबाही मचाता है, जानवरों को खाता है, पेड़ काट रहा है। इसका नतीजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। जिस दिन पानी ख़त्म हो जाएगा उसे पता लगेगा। और हमेशा ही ज़िंदगी में इसी बात को अमल में लाएं, भजन सिमरन करें। क्योंकि बेटा जब पाप भर जाता है तो उस परमात्मा को खुद इस धरती का विनाश करना पड़ता है। और जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि जब इस धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर श्री कृष्ण जी अवतार लेकर उस पाप को जो है नष्ट करेंगे। इस धरती का अंत होगा और नया संसार रचा जाएगा। क्योंकि कलयुग में आप देख ही रहे हो कितना पाप है, और इस पाप को उन्होंने ही मिटाना है। और हमारा तो इस ज़िंदगी में मेन मकसद क्या है, सिर्फ भजन सिमरन कर कर इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना, और वह हमें करना होगा बेटा। और जो है नाम की कमाई करना है, और नाम की कमाई को हम करेंगे तभी तो हम होगा। श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, उन्होंने भी गुरु को धारण किया, उन्होंने भी नाम की कमाई की बेटा। जब इतने पहुँचे हुए रूहें नाम सिमरन करती है तो भला क्यों नहीं कर पा रहे बेटा। तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा इसी तरह कहा जाता है कि शब्द की कमाई कीजिए, नाम की कमाई कीजिए, यही हमारे लिए अच्छा है। तो वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप हो रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा पाप का ख़त्म करने का ज़िम्मा उस मालिक का है, हमारा खुद को पाप से मुक्त रखने का है। तो उसके लिए अपना जो है भजन सिमरन कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, और हमेशा ही उस परमात्मा को याद कीजिए। क्योंकि हमारा
इस 84 के जेल से बाहर निकलने का मेन लक्ष्य है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूल साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।